खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक अच्छी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के पहले स्टेज के ह्यूमन ट्रायल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और दूसरे स्टेज में पहुंच गए हैं। पहले फेज के ट्रायल के नतीजे भी जबरदस्त रहे हैं। जिन लोगों पर ट्रायल किया गया है उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर हुई है। WHO ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी खुशखबरी। वैक्सीन बनाने के करीब ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट। अगले फेज में पहुंचा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। आज पूरी दुनिया पूरी शिद्दत से बस एक ही काम में जुटी है कि कैसे कोरोना की काट को ढूंढ निकाला जाए, कैसे कोरोना की वैक्सीन और दवा को खोज निकाली जाए। इस मुहिम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक नई आस जगाई है। इंसानों पर पहले सफल ट्रायल के नतीजे प्रकाशित किए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए पहले ट्रायल के नतीजे सोमवार को द लैंसेट पत्रिका में छापे गए। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि वायरल वेक्टर से बनी कोरोना वायरस वैक्सीन दिए जाने पर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। साथ ही इसे सुरक्षित भी बताया गया है। इसके बाद अब इसे अगले चरण के ट्रायल के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है। We have found that in over 1,000 people, the safety profile. हमने कोरोना वैक्सीन के लिए पहले फेज की बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने देखा कि जिन लोगों पर ट्रायल किया गया उनकी इम्यूनिटी भी पहले से सुधर गई। अगर अगला फेज भी सफल रहा तो हमें वैक्सीन के बहुत सारे डोज की जरूरत पड़ेगी, जिससे कोरोना दुनिया में कमबैक नहीं कर पाए। Could put out the pandemic and it wouldn't come back. इस फेज में 5 जगहों पर 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कुल 56 दिन तक चले ट्रायल में 23 अप्रैल से 21 मई के बीच जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी उनमें सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द जैसी शिकायतें पैरासीटामोल से ठीक हो गईं। ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। साथ ही 14 दिन बाद स्पाइक प्रोटीन को पहचानने वाले टी सेल्स देखे गए। 28 दिन पर इन प्रोटीन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी भी देखी गई, जो दूसरी डोज दिए जाने पर बढ़ गई। 90% लोगों में वायरस पर एक्शन करने वाली एंटीबॉडी पहली डोज के बाद पाई गई। दूसरी डोज देने पर सभी वॉलंटियर्स में न्यूट्रलाइज करने वाली एंटीबॉडी की एक्टिविटी देखी गई। पहले की स्टडीज में यह बात सामने आई है कि एंटीबॉडी कुछ महीनों में खत्म भी हो सकती है, लेकिन टी सेल्स सालों तक शरीर में रहते हैं। इसके साथ ही ये कहा गया है कि इस वैक्सीन के नतीजे सुरक्षा मानकों के अनुसार है और एंटीबॉडी रिस्पांस भी पैदा कर रहे हैं। ये नतीजे सेल्यूलर रिस्पांस के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बड़े स्तर पर तीसरे फेज के ट्रायल के लिए कैंडिडेट होने का सपोर्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड की टीम इस वैक्सीन पर ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर काम कर रही है। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के लिए एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन भी तैयार कर रही है। ऑक्सफोर्ड के पहले ट्रायल के सफल होने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में दुनिया भर में 23 संस्थाएं जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक केवल ऑक्सफोर्ड अपने पहले ट्रायल की रिपोर्ट सौंपने में सफल रहा है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए ऑक्सफोर्ड की तरफ से किया जाने वाला ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। इसी के साथ हमें ये प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि भविष्य में किसे कितना वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए। WHO ने जिन 23 कंपनियों का जिक्र किया उनमें 7 कंपनियां भारत में हैं जो कोरोना वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हैं। भारत में भी कम से कम 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हैं। घरेलू फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। सोमवार से दिल्ली के एम्स में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स में भारत बायोटेक की दवा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। इसके लिए करीब 1800 वॉलंटियर्स ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है।
पहले 18 से 55 साल के एज ग्रुप वाले स्वस्थ लोगों पर ट्रायल होगा। इसके बाद 12 से 65 साल की उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ। डॉक्टर गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। देश ही नहीं पूरी दुनिया को भी भारत के साइंटिस्टों पर यकीन है और जिस तरह ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्टों ने कोरोना के खात्मे के लिए पहली स्टेज पार कर दूसरे स्टेज के ट्रायल में कदम बढ़ाया है, उससे पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत से भी बढ़ गई हैं।